मैदान छोड़ करके पहले ही भाग चुके हैं। कल की कथा में हम लोगों ने सुना था 17 बार भगवान ने जरासंध को हराया। जब 18वीं बार जरासंध ब्राह्मण सैनिकों को साथ में लेकर के आया तो भगवान भाग गए। भगवान का नाम रणछोड़ पड़ा। तो जरासंध ने कहा तुम पहले से ही हमसे हार चुके हो, इसलिए हम दोबारा तुम्हारे साथ में युद्ध नहीं करेंगे। भगवान ने बोले कोई बात नहीं, हमसे युद्ध नहीं करोगे तो अर्जुन से कर लो, अर्जुन से कर लो। जरासंध ने कहा कि युद्ध तो योद्धा के साथ में किया जाता है, अर्जुनो ना भवेत योद्धा, और अर्जुन को योद्धा थोड़ी है। भगवान ने कहा कि अर्जुन तुम्हारी नजर में योद्धा नहीं है। जिस अर्जुन ने युद्ध के मैदान में अच्छे अच्छे वीरों के दांत खट्टे कर दिए और तुम कहते हो अर्जुन योद्धा नहीं। जरासंध ने कहा नहीं, अर्जुन हमारी नजर में योद्धा नहीं है, मैं जानता हूं ये कौन है। बोले कौन है? यदि ये योद्धा होता तो राजा विराट के यहाँ 1 साल तक विप्रनला बनकर के नहीं रहता। ये योद्धा का नाम है, इसके साथ हम युद्ध नहीं करेंगे। अब भगवान जान गए तो सारी पोल खोल रहा। बोले ठीक है कोई बात नहीं, तो ऐसा करो हमसे नहीं करोगे, अर्जुन से नहीं करोगे तो भीम से कर लो। अब जरासंध ने कहा भीम अर्जुनो ना भवेत योद्धा भीमस्तुल्यो बलो मम। भीम हमारे समान बलशाली भी है, हमारी उम्र का भी है। यदि भीम चाहे तो हम भीम से युद्ध करने के लिए तैयार हैं। तो जरासंध ने भीम से पूछा कि भैया भीम क्या आप हमसे युद्ध करेंगे? तो भीम ने कहा कि युद्ध ही करने आए, रबड़ी थोड़ी खाने, करेंगे तो ठीक तैयार हो जाता। अब तो दोनों योद्धाओं के हाथ में एक एक गदा दी गई। दोनों योद्धा गदा को लेकर के मैदान में उतरे, आपस में युद्ध आरंभ हुआ। भगवत प्रेमियों, भीमसेन का और जरासंध का 27 दिन तक युद्ध चला। कितने दिन? 27 दिन तक। 27 दिन के युद्ध में कोई भी योद्धा एक दूसरे से हार मानने के लिए तैयार नहीं। युद्ध का नियम क्या था? युद्ध का नियम भी सुन लो। युद्ध आज भी हो रहे हैं, युद्ध पहले भी हुआ करते थे। पहले युद्ध में भी धर्म देखा जाता था। सारे दिन आपस में युद्ध होता है, भीमसेन का और जरासंध का। शाम हो जाती है, दोनों की गदा एक जगह जमा की जाती है। दोनों योद्धा साथ साथ बैठ करके भोजन करते हैं। जब सोने का समय आता है तो एक ही शिविर में दोनों सोते हैं। ये युद्ध का नियम है। जब 27 दिन हो गए, कोई भी एक दूसरे से हार मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। रात के समय जब जरासंध सो गया, सोते समय शिविर में जरासंध को छोड़ करके भीम भगवान के शिविर में पहुंचे। जाकर के भगवान को आधी रात में जगाया और जब भगवान जागे, भगवान ने कहा भीम इतने टाइम तुम कैसे? भीम ने कहा महाराज मरवा ही डालोगे तभी चैन मिलेगा। लेकिन क्या हुआ, 27 दिन हो गए युद्ध करते करते और आज दिन तक हम विजय नहीं प्राप्त कर पाए। आप हमें कोई ऐसा तरीका बताओ, हमारी थोड़ी मदद करो ताकि हम जरासंध पर विजय प्राप्त कर लें। भगवान ने कहा भीम तुम्हें बहुत अभिमान हो गया था अपने बल का, आप तुम झूठे। सुने हैं मैंने निर्बल के बलराम, परमात्मा तो निर्बलों का बल है। तुमने मदद मांगी है, तुमने सहायता मांगी है, हम आपकी सहायता करेंगे। ऐसा करना, अब तुम जाओ, जाकर के सो जाओ। जब सवेरा हो तो जरासंध से ये कहना कि अब हम गदा युद्ध नहीं करेंगे, अब हम मल्ल युद्ध करेंगे। यदि जरासंध तुम्हारे साथ में मल्ल युद्ध करने के लिए तैयार हो जाए, तुम मल्ल युद्ध करते रहना, हमारी तरफ देखना, हम तुम्हें इशारा करेंगे, वही दांव लगा देना, जरासंध मारा जाएगा। भूमिका बन गई, रणनीति तैयार हो गई। भगवान ने जाल बिछा दिया, भीमसेन आए तो आकर के सो गए। जरासंध नहीं समझ पाया, ये मिली भगत हो गई, नहीं समझ पाया जरासंध। सवेरा हुआ, जरासंध पहले सो करके उठा। भाई जो आदमी पहले सोएगा तो पहले जगेगा भी है परीक्षित। जो बाद में सोएगा वो बाद में जगेगा। पहले सब लोग जल्दी जल्दी सवेरे सवेरे जग जाते थे, 5 बजे 4 बजे। अब तो 7 बजे 8 बजे सूर्य नारायण निकला है तब आंख खोले। भाई 12-12 बजे तक मोबाइल चलाओगे
तो 4 बजे कैसे उठ पाओगे? गलत बात। मोबाइल चलाओ 9 बजे तक, 10 बजे तक तो सो ही जाओ कम से कम। पूरी रात लोग मोबाइल चलाते, पूरी रात। जरासंध सो करके उठा, भीम को जगाया। भीम, सोते रहोगे क्या? युद्ध नहीं करना? हाँ, युद्ध करना है, चलो युद्ध कर। तो भीम ने कहा, भैया अब गदा युद्ध करते करते हमारा मन भर गया है, अब हम गदा युद्ध तो नहीं करेंगे, हम तुमसे मल्ल युद्ध करेंगे। तो भीम ने कहा कि मल्ल युद्ध कर लो, हम तुमसे कमजोर थोड़ी हैं, हमें भी आता है मल्ल युद्ध कर लो। बोला ठीक है, हम मल्ल युद्ध करने के लिए तैयार हैं। भगवान के बिछाए हुए जाल में फंस गया जरासंध। मल्ल युद्ध आरंभ हुआ। सब देखने के लिए आए, भगवान भी आए युद्ध देखने के लिए। तो जरासंध ने भीम को उठाया, ऐसा पटका, भीम को ऐसा लगा मौका मिले कि यहाँ से भाग जाए। भगवान खड़े खड़े हंस रहे हैं, हंसी आ रही है, ये बहुत रसिया है। और भीम भगवान की तरफ देखे महाराज। अब भगवान ने कहा अच्छा, यदि ये भाग गया तो सब बेकार हो जाएगा। और भगवान ने क्या किया, एक वृक्ष की डाली भगवान ने तोड़ी, बीच से उसको फाड़ दिया, जब चीर दिया तो इधर उधर फेंक दिया। भगवान का इशारा भीमसेन समझ गए। परमात्मा ने अपना बल प्रदान किया भीमसेन को। राम कृपा बल पाए कपिंदा। संसार में सबसे बड़ा कृपा बल होता है, परमात्मा का कृपा बल प्राप्त करके भीमसेन ने उठाया जरासंध को। और जैसे ही पटका, दोनों पैर पकड़े, चीर दिया और इधर उधर फेंक दिया। भगवान की कृपा से आज भीमसेन ने जरासंध पर विजय प्राप्त की। जरासंध पर विजय प्राप्त की और जरासंध के पुत्र सहदेव को भगवान ने राजगद्दी दे दी। और भगवान भीम और अर्जुन को साथ में लेकर के इंद्रप्रस्थ आए। भगवान की उपस्थिति में पांडवों का वो राजसूय यज्ञ प्रारंभ हुआ। अब उसमें ये प्रश्न था कि इस यज्ञ में अग्र पूजा किसकी होगी, प्रथम पूजा किसकी होगी। तो सब खड़े हो गए, सबने कहा जहाँ साक्षात भगवान श्री कृष्ण हो तो उनको छोड़ करके और किसकी पूजा होगी, कृष्ण की पूजा होनी चाहिए, द्वारकाधीश की पूजा होनी चाहिए। सबने यही कहा। लेकिन उसी सभा में भगवान का एक विपक्षी बैठा हुआ था। देखो, विपक्षी तो भगवान के भी हुए हैं, तो हमारे तुम्हारे क्यों नहीं होंगे? और कौन विपक्षी? और कोई अन्य नहीं, भगवान श्री कृष्ण की सगी बुआ जी का लड़का, जिसका नाम शिशुपाल। शिशुपाल ये भगवान का घोर विपक्षी। जब जब भी धोखा मिलता है तो अपनों से ही मिलता है, गैरों से नहीं। अपनों से सावधान, गैरों को देख लेंगे। यदि कुल्हाड़ी में लकड़ी का बेंट न होता तो कुल्हाड़ी की क्या औकात थी जो पेड़ को काट लेती। कुल्हाड़ी में लकड़ी का बेंट होता है, वही लकड़ी को काटता। शिशुपाल ये भगवान की सगी बुआ जी का लड़का, भगवान से बैर मानता है, भगवान का विपक्षी है। तो विपक्षी तो भगवान के भी हुए हैं और होना भी चाहिए। निंदक लियरे राखी आंगन कुटी छबा। देखिए, ये जो शिशुपाल है, शिशुपाल के 2 जन्मों की कथा है श्रीमद् भागवत में। एक जन्म की कथा आप लोग पहले सुन चुके हैं। भगवान श्री नारायण के 2 द्वारपाल जय और विजय। द्वारपाल हर के प्रिय दोऊ, जय और विजय जान सबको। भगवान को बड़े प्यारे थे। एक दिन ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्र सनक सनंदन सनातन संत कुमार भगवान का दर्शन करने के लिए वैकुंठ में पधारे। द्वारपाल खड़े हैं और जब ये अंदर जाने लगे तो द्वारपालों ने संत कुमारों को अंदर जाने से रोक दिया, वैकुंठ में जाने से रोक दिया। महाराज आप अंदर नहीं जा सकते। सनत कुमारों को क्रोध आया और कुपित होकर के संत कुमारों ने भगवान के दोनों द्वारपालों को श्राप दे दिया।
तुम भगवान के द्वारपाल हो, तुमने अंदर जाने से मैं हमें मना किया है, भगवान से मैं मिलने नहीं दिया, तुम श्राप दे रहे हैं, तुम्हें 3 जन्मों में मृतलोक में जाकर के राक्षस बनना पड़ेगा। वही भगवान के दोनों द्वारपाल जय और विजय सनत कुमारों के श्राप से 3 जन्मों में राक्षस आकर के बने हैं मृतलोक में। सतयुग में इनका पहला जन्म हुआ, त्रेता में इनका दूसरा जन्म हुआ, द्वापर में इनका तीसरा जन्म हुआ। प्रथम जन्म में सतयुग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु ये बने, त्रेता में रावण और कुंभकर्ण बने, द्वापर में शिशुपाल और दंतवक्र बने। भगवान ने बारह का अवतार लेकर के हिरण्याक्ष का उद्धार किया, भगवान ने नृसिंह का अवतार लेकर के हिरण्यकशिपु का उद्धार किया, भगवान ने रघुवंश में रामावतार लेकर के रावण कुंभकर्ण का उद्धार किया, और भगवान यदुवंश में कृष्ण का अवतार लेकर के अब शिशुपाल का उद्धार करेंगे। तो ये तो इसके पूर्व जन्म की कथा रही है। दूसरे जन्म की कथा सुन। शिशुपाल जब पैदा हुआ, शिशुपाल का जब जन्म हुआ, भगवान की सगी बुआ जी के गर्भ से उसका जन्म हुआ। बुआ का लड़का बनकर के पैदा हुआ। बुआ का लड़का भाई होता है, मामा का लड़का, मौसी का लड़का, बुआ का लड़का, ताऊ जी का लड़का, चाचा का लड़का, ये भाई बने गए। जब शिशुपाल का जन्म हुआ तो जन्म लेते समय शिशुपाल के 3 नेत्र थे और 4 भुजाएं थी। कभी कभी बड़े विलक्षण बच्चे पैदा होते हैं। 3 नेत्र 4 भुजा लेकर के ये पैदा हुआ। सब लोग इसको देखने के लिए आने लगे। एक दिन एक ज्योतिषी आया। शिशुपाल की माता ने ज्योतिषी से पूछा, हमारे लड़के का भाग्य कथन करिए, भविष्य कथन करिए, इसका भविष्य कैसा होगा। ज्योतिषी ने सारी बात बताई और अंत में कहा कि जिसकी गोद में जाने पर 1 नेत्र और 2 भुजा गायब हो जाएगी, वही इसको मारेगा। उसी के द्वारा इसकी मौत होगी और कोई इसको नहीं मार सकता। तो एक दिन भगवान श्री कृष्ण भी अपनी बुआ जी के घर आए और भगवान की बुआ ने भगवान का स्वागत किया और कहा, कन्हैया लो अपने भैया को तुम खिला लो। शिशुपाल की माता ने शिशुपाल को भगवान की गोद में दिया और जैसे ही शिशुपाल गोविंद की गोद में पहुंचा, सज्जनों, गोद में जाते ही ऐसा चमत्कार, 1 नेत्र और 2 भुजा गायब हो गई। शिशुपाल की मां रोने लगी, आंसू आ गए। भगवान ने कहा, बुआ जी क्या हुआ, आप काहे को रो रही हो। तब सारी बात बताई। कन्हैया, क्या भैया ही भैया को मारेगा, क्या तुम ही शिशुपाल के काल हो। तब भगवान ने कहा, बुआ जी आप चिंता न करें, यदि मेरा भाई शिशुपाल एक साथ हमें 100 गालियां भी देगा तो हम इसको क्षमा करेंगे, कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन 100 के आगे यदि ये बढ़ेगा तो फिर हम छोड़ेंगे नहीं। ऐसा कह करके भगवान चले गए। शिशुपाल जब कुछ बड़ा हुआ और शिशुपाल को ये पता लगा कि ये मेरा काल है, तो शिशुपाल भगवान से द्वेष करने, जहां भी भगवान मिल जाए, जिस चौराहे पे मिल जाए, तो शिशुपाल गिन करके भगवान को 100 गाली दे भाग जाए, 100 के आगे ना बोले। क्योंकि भगवान वचनबद्ध है, एक साथ 100 गालियां देगा तो हम इसको छोड़ देंगे, मारेंगे नहीं, 100 के आगे बोलेगा तभी मारेंगे। तो जहां भगवान मिल जाए गिर करके 100 गाली दे भाग जाए। आज आखिर गाली सुनने की एक सीमा होती है। कुटिल वचन साधु सहे, सबसे सहन अच्छा है। सहन शक्ति परमात्मा सबको नहीं देते, सबके अंदर ये क्षमता नहीं होती। भगवान भी बड़े मजबूर, क्या करें, ये हमारी मजबूरी का नाजायज फायदा उठा रहा। गाली सुनते सुनते भगवान थक गए। आज भरी पांडव सभा में शिशुपाल भगवान को गाली देने लगा, खड़ा हो गया। तुम लोग कहते हो कि कृष्ण की पूजा होनी चाहिए, नहीं, मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। कृष्ण की पूजा कदापि नहीं होनी चाहिए। लोगों ने कहा, इसके अंदर ऐसी कौन सी कमी है कि उनकी पूजा नहीं होनी चाहिए। शिशुपाल बोला, इसके अंदर अच्छाई कौन सी है जो इसकी पूजा होनी चाहिए।
आज तलक ना इसका होगा। ये गोकुल का ग्वाला है, बन बन इसने गाय चराई, ये गाय चराने वाला है। कहाँ पे जन्मा, किसने पाला, कहाँ का रहने वाला है। सूरत इसकी भोली भाली, दिल तो इसका काला है। आज तिलकना इसका होगा, ये गोकुल का ग्वाला है। अरे चरण तो उसके ही पूजे जाते हैं जिसके आचरण पूजने योग्य हो। अरे ये नंबर वन का चोर है, गोपियों के चीर चुराए, गोपियों का माखन चुराया। मैं तुम्हें कहां तक बताऊं? नहीं, इसका पूजन कदापि नहीं होना चाहिए। शिशुपाल भरी पांडव सभा में परमात्मा को गाली देने लगा। भगवान सुन रहे हैं, खड़े खड़े मुस्कुरा रहे, बेचारे क्या कर। 99 गाली पूरी हो गई। भगवान खड़े हो गए, भैया बस अब आगे मत बोलना, सीमा समाप्त है। नहीं माना, आगे भगवान को गाली दी। 100 अपराध पूरे हो गए, 100 गालियां पूरी हो गई। भगवान भी खड़े हो गए। परमात्मा ने कहा, तुम्हारी जवान खुली, मेरा चक्र छूट, फिर मत कहना कि क्या हुआ। विनाशकाली विपरीत बुद्धि, नहीं माना। और जैसे ही भगवत प्रेमियों शिशुपाल ने भगवान को आगे गाली दी, परमात्मा का झूठा चक्र, और चक्र ने जाकर के शिशुपाल का शीश काट लिया। शिशुपाल का जब शीश कटा, इसके शरीर से दिव्य ज्योति निकली। भगवान में विलय हो गई। भगवान की जय जयकार होने लगी। प्रेम से बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। भगवान ने अपने द्वारपाल का उद्धार किया और भगवान का प्रथम पूजन हुआ। परमात्मा की उपस्थिति में पांडवों का भोजन राजसूय संपन्न हुआ। ब्राह्मणों को दक्षिणा दी गई। सब ब्राह्मण प्रसन्न होकर के जय जयकार करते हुए आशीर्वाद दे करके अपने अपने स्थान को चले गए। भगवान भी वहां से द्वारिका लौट आए। सुखदेव जी ने कहा, राजन, इस प्रकार मैंने तुम्हें पांडवों के राज्यश्री का वर्णन तुम्हारे सामने किया। अब और क्या सुनना चाहते हो? अब परीक्षित जी ने सुखदेव जी से एक प्रश्न किया। हे गुरुदेव, भगवन्यानि चान्यानि मुकुंदस्य महात्मनः। अब आप कृपा करके भगवान मुकुंद की करुणा की